मैंने उसकी दोस्ती के खातिर एक बार पी ली शराब। मैंने उसकी दोस्ती के खातिर पी ली एक बार शराब। क्या मेरी दोस्ती के खातिर वो छोड़ नहीं सकता शराब? आइए करियर कैंपस में मिल बैठकर एक नई योजना के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे, जिससे परिणाम निश्चित तौर पर मिलें, ये आशा बढ़ जाए। आपकी प्रतीक्षा में हैं हम। कई प्रकार के बैचेस जो फॉर्म किए जा रहे हैं, बस आपकी प्रतीक्षा है, आप आएँ और बैच को प्रारंभ करते हैं। मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों को गिनना और वर्गों को गिनना सीख चुके, बारी आ जाती है आयतों को कैसे गिना जाए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं करियर कैंपस। आइए आयतों को गिनना सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, घबराएंगे नहीं। ये तो आपको पता है, जितने भी वर्ग हैं, है ना, वो आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। वर्गों को गिनना हम लोग सीख चुके हैं और आसानी से यहाँ वर्गों को गिन भी सकते हैं। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देख पाए तो निश्चित तौर पर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ एक बहुत गंभीर बात हुई थी कि अगर 2 टुकड़े में बंटता है तो जवाब 3 देते हैं, 3 टुकड़ों में बंटता तो जवाब 6 देते हैं। क्रमशः कम से कम 7 तक याद कर लेना है। अगर याद ना हो तो 3 और 3 मिलकर 6, 4 भागों के लिए 6 और 4 मिलकर 10, 5 भागों के लिए 10 और 5 मिलकर 15, 6 भागों के लिए 15 और 6 21। फाइनली अगर हम याद कर लेते हैं, 2 का 3, 3 का 6, 4 का 10, 5 का 15, 6 का 21, 7 का 28, तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। आप यहाँ 2 आकृतियाँ देख रहे होंगे। हॉरिजेंटल अवस्था में कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? कुल मिलाकर 3 पार्ट दिख रहे हैं। 1 2 3 आप लिख सकते हैं। इधर देखिए वर्टिकल पार्ट में 2 पार्ट। हालांकि इसकी मैक्सिमम आप देख रहे हैं 3, 3 की जगह पर कितना बनता? 6, और 2 की जगह पर कितना याद करना है? 3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके आयत के बराबर होगा। जो त्रिभुजों को गिनने में, त्रिभुज किसी भी प्रकार के त्रिभुज वाले प्रश्न में आप इसी मेथड का इस्तेमाल करते थे, और अगर इसी मेथड का इस्तेमाल कर आयतों को भी गिना जा सकता है तो मेरे लिए आसान हो जाता है ना। तो हम ये नहीं करते। वैसे वैसे आप कई जगह देखेंगे, कई लोगों ने कहा कि इनको जोड़ दो तो 3 2 5 1 6, और इनको जोड़ दो तो मिलेंगे 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। लेकिन त्रिभुज को गिनने के क्रम में 2 का 3, 3 का 6, 4 का 10, 5 का 15 और 6 का 21, ये हम लोगों ने पहले ही याद कर लिया था। तो उसी फार्मूले को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। क्या करेंगे? यहाँ आसान सा प्रश्न हो गया आपके लिए। आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब आपको याद होता है 21, है ना। फिर वर्टिकल पोजीशन पर गिनेंगे तो 1 2 3 4, और 4 का मतलब आपको याद है 10। तो ऑब्वियस है 10 इंटू 21, आपका जवाब इसमें 210 आयत। कितना आसान है। वैसे अगर आप स्वतंत्र हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 को जोड़ो, देन अगेन वर्टिकल पोजीशन पर भी जोड़ो, देन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ आप देख रहे थे। यह भी एक आसान प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप त्रिभुज की संख्या को गिनने के क्रम में इसे याद रखे हैं तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारी एक वीडियो आई है ना त्रिभुज को गिनने वाली, उसकी प्राइमरी जो बेसिक वीडियो आई थी, उसको जरूर देख लेंगे। इसी प्रत्याशा के साथ आपसे मिलते हैं अगले पुनः किसी और वीडियो में। धन्यवाद।